न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। देश भर में चक्का जाम के बाद हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत कर रहे हैं। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों को कोई उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को अहंकार छोड़कर किसानों की तकलीफ समझनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर परेड के दौरान रूट बदलने वाले 2 संगठनों को निलंबित कर दिया है। महापंचायत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 2 अक्टूबर तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 12 फरवरी को राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल भी होंगे। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को हुई बुराड़ी इलाके में हुई हिंसा में शामिल आरोपियों की 24 तस्वीरें जारी कर दी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन को अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अलग विषय पर बोलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। सचिन तेंदुलकर पर विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे वार के बीच बीजेपी सचिन के समर्थन में उतर आई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर नफरत की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी राज्यों के दौरे पर है। पीएम मोदी आज बंगाल में भी रैलियां करेंगे। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज असम में 2 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी और असम माला योजना की भी शुरुआत की। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी हल्दिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पर 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि सीएम ममता पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक रैली करेंगे और मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है। दिल्ली के हरिकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के दौरान 30 से 40 लोग बस्तियों के अंदर फंस गए थे। उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने सोनिया गांधी पर तंज कसा है। अदिति सिंह ने सोनिया गांधी की अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,059 नए मामले सामने आए और 78 लोगों की वायरस के चलते मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,08,26,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से अब तक 1,54,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। देश में 13 फरवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक 56 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को कहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हेमा मालिनी ने मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा तब उनके गालों को देखकर लड़कों की नजर फिसल गई। वे चुनाव जीत गई और मैं हार गया। बाबूलाल जंडेल ने कहा कि तिरंगे के अपमान को लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। तिरंगा झंडे का अपमान हेमा मालिनी ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम मध्य प्रदेश को शराब मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों से सहयोग करने की अपील भी की है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली कांग्रेस ने उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों के लिए आगामी उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का योगदान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज M.R. शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया है। दिल्ली के कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों को ठंड और घने कोहरे से राहत मिल गई है और शीतलहर का असर कम होने से तापमान में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में काफी ज्यादा सुधार है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बिहार समेत कई राज्यों में हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। चेन्नई से अगवा किए गए नौसैनिक को अपराधियों ने फिरौती नहीं मिलने पर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से जले नौसैनिक की अस्पताल में मौत हो गई। जेल से रिहा होने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए हैदराबाद में सुपर कार रैली का आयोजन किया गया। यूपी के हमीरपुर में एक वृद्ध महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। परिजनों ने वृद्ध महिला की नाती पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। यूपी के बागपत में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरियाणा के पृथला में सैकड़ों किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए धरने को जल्द खत्म करने की बात की है। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। जालंधर के रामा मंडी थाना एरिया के चौकी इंचार्ज को उच्च पुलिस अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंचार्ज मुफ्त में खाना खाते हुए नजर आया था। झारखंड के साहिबगंज में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल माफियों के द्वारा आदिवासियों की खेती जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था। सिरसा का एक दूल्हा किसान एकता के झंडे के साथ बारात के संग रवाना हुआ। शादी समारोह में भी बाराती किसान एकता के झंडे के साथ दिखाई दिए। हरियाणा सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर एस्मा के चलते कार्रवाई के आदेश वापस ले लिए हैं। झारखंड के साहिबगंज का मोती झरने के आसपास लगातार हो रहे पत्थरों की हैवी ब्लास्टिंग के चलते पूरी तरह से उसका अस्तित्व खतरे में आ गया है। हरियाणा के झज्जर के गांव में एक कलयुगी पिता ने अपनी 7 साल की मासूम बेटी की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। आरोपी पिता अभी भी फरार चल रहा है। यूपी के देवरिया के पास एक युवक को 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डलहौजी नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रानी शर्मा को अध्यक्ष तो वही संजीव पठानिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है। हरियाणा के झज्जर में पूर्व शिक्षा मंत्री गीता शुक्ल ने राज्यपाल द्वारा कांग्रेस को मुलाकात का समय नहीं देने पर आक्रोश जताया और कहा कि राज्यपाल पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनने के लिए होता है। राजस्थान के तारानगर में तहसीलदार तेजपाल गोटवाल ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और सरकारी योजनाओं की भी जानकारी ली। राजस्थान के सिरोही में जीआरपी ने सिकंदराबाद और हिसार एक्सप्रेस में चोरी के मामले का खुलासा किया है। कोच में सवार 2 यात्रियों का सामान चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ लिया गया है। यूपी के देवरिया में स्वतंत्रता सेनानी को शहीद स्मारक पर सम्मान नहीं मिलने पर परिजनों ने जिला कार्यालय पहुंचकर विरोध किया। राजस्थान के भीनमाल में 70 लीटर अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 1000 लीटर नकली शराब को जब्त भी किया गया है। राजस्थान के भीनमाल में अवैध बजरी परिवहन करते एक डंपर को पुलिस ने जब्त किया। एसडीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। राजस्थान के हिंडौन सिटी में आशा कार्यकर्ताओं का विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आशा कार्यकर्ताओं ने समान मानदेय देने जैसी मांगे उठाई।
राजस्थान के धौलपुर में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने किसानों के आंदोलन को समर्थन किया और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। भीनमाल एसडीएम और डीएसपी ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ विभिन्न गांवों में जागरूकता बैठक ली और शराब के दुष्प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। देवघर में सीपीआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ 2.5 घंटे तक सड़क जाम किया, जिससे वाहनों की लंबी लाइन लग गई। देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से 17 मोबाइल आदि भी जब्त किए। झारखंड के दुमका में कोरोना योद्धाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूह को 40 लाख रुपए के चेक भी बांटे गए। यूपी के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया। कर्नाटक के बीजापुर में महानगर पालिका प्रशासन बिना किसी चेतावनी के अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है और कई अवैध दुकानों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। बिहार के कटिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान विपक्ष पर कई सवाल उठाते हुए करारा हमला बोला। गाजियाबाद से गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों को नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने एक बदमाश को लूट की गाड़ी समेत गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के चामराजनगर के विधायक सभी समुदायों के लिए बराबर काम करने के लिए सेक्युलर साबित हो गए हैं। वहां की जनता विधायक से काफी खुश है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अमित जानी के नोएडा आवास पर पहुंचे, जहां मोदी सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा समर्थन किसानों के साथ है। उद्योगपति रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की बड़ी संख्या में ट्विटर पर मांग उठ रही है। आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 86.95 रुपए तो डीजल 77.13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जम्मू कश्मीर में हैकर्स के ग्रुप ने भारतीय एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे सैन्य कर्मी का डेटा लीक कर दिया है। कंपनी ने किसी तरह की सेंध लगने से इनकार किया है। जनवरी 2021 में टेलीग्राम दुनिया भर में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला नॉन गेमिंग ऐप बना। एक रिपोर्ट के अनुसार 24% डाउनलोड भारत में किए गए हैं। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी पर कैपिटल मार्केट में लेन देन पर 1 साल का बैन लगा दिया है। उस फैसले के खिलाफ किशोर बियानी और एसएटी पहुंच गए हैं। आरबीआई ने अपने अधिकारियों को मीडिया से बातचीत नहीं करने पर रोक लगा दी है। गोपनीय जानकारी लीक होने से रोकने के लिए कदम उठाया गया है। आरबीआई ने पुराने नोट बंद करने की फैली अफवाहों की खबरों के बाद सर्कुलर जारी किया है। सीनियर सिटीजन सुरक्षित निवेश और बेहतर रिटर्न के लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही खास एफडी में निवेश कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में 9,250 रुपए पेंशन मिलेगी। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा लॉन्च कर दी है। यह सेवा 29 जनवरी से शुरू हो गई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4.16 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में 18,262 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 828 लोगों की वायरस के चलते मौत भी हो गई है। चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज जापान की समुद्री सीमा में घुस गए, जिसके बाद जापान ने कहा कि ये हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को किसी तरह की खुफिया जानकारी अब नहीं दी जाएगी। चीन की ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ने देश में दूसरी कोरोना वैक्सीन कोरोनावैक के लिए सशर्त मंजूरी दे दी है। चीन ने नेपाल को मदद के तौर पर वैक्सीन के 5 लाख डोज देने का वादा किया है। इसकी पहली खेप जल्द ही नेपाल भेजी जाएगी। वहीं नेपाल ने व्यापारियों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने कहा, ड्रैगन अघोषित नाकाबंदी कर रहा है।
म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लोगों का गुस्सा और विरोध पर अंकुश पाने के लिए सरकार ने इंटरनेट पर रोक के साथ ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी रोक लगा दी है। पाकिस्तानी की जांच एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह से जुड़े होने के संदेह में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। डेनमार्क डिजिटल कोरोना वायरस पासपोर्ट बनाने में जुट गया है। विदेश यात्रा के लिए दुनिया में ये इस तरह का पहला डॉक्यूमेंट होगा। एक्ट्रेस और मॉडल गहना वशिष्ठ को मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अरेस्ट किया है। उन पर पॉर्न वीडियो बनाने और उन्हें अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का आरोप लगा है। अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के सेट पर आमिर खान डबल ड्यूटी कर रहे हैं। आमिर एक्टिंग के साथ साथ फिल्म की एडिटिंग में डायरेक्टर का भी हाथ बता रहे हैं। सनी लियोनी पर केरल में पैसे लेने के बावजूद प्रोग्राम न करने का आरोप लगा है। धोखाधड़ी के मामले में एक्ट्रेस से केरल क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में कई घंटों तक पूछताछ की। प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम का टीजर 14 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। मेकर्स ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की है। सारा अली खान ने नया हेयर कट कराया है। सारा अली खान ने इसकी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर पूर्व भारतीय दिग्गज गावस्कर ने कहा, इंग्लिश कप्तान जो रूट को भारतीय गेंदबाज जाल में नहीं फंसा पाए। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का किसान आंदोलन के मुद्दे पर बयान देने के बाद उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन उनके फैंस बड़ी संख्या में उनके सपोर्ट में भी आए। भारत के फास्ट बॉलर एस श्रीसंत शनिवार को 38 साल की उम्र में एक बार फिर आईपीएल वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस टेलर का निधन हो गया है। 77 साल की उम्र में ब्रूस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।